फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सुबह ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। जैसे कि आपको पता था कि मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी डिलीवरी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी की टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। डिलीवरी मेरी बहुत क्रिटिकल थी, बहुत प्रॉब्लम हुआ मुझे डिलीवरी के वक्त। ऐसी गलती आप ना करें जिससे आपको भी प्रॉब्लम हो। मैंने ज़रूर समझा ब्लॉग वीडियो बनाना इस टॉपिक पे। जिनको नॉलेज नहीं होगा नॉलेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ डिलीवरी के वक्त हर जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें 9वें मंथ में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि मेरा बेबी अब हो अब हो अब हो। हर एक लेडीज़ मतलब इंतज़ार करती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं कि मेरा बेबी कब आएगा, कब होगा कब होगा। बहुत एक्साइटमेंट होता है। उसी प्रकार मुझे भी था जब मेरा बेबी मेरे पेट में था। मतलब मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेबी बॉय है, एक बेबी गर्ल है। तो मैं बता दूं, जब मेरा बेबी बॉय हुआ था तब मुझे ऐसा पेन नहीं हुआ था। और जब मुझे बेबी गर्ल थी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब अलग से मुझे पेन हो रहा था। जब मेरा 9वां मंथ लगा तो मुझे बहुत अलग सा पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा कि वो वाला दर्द नहीं है, जिससे कि मतलब डिलीवरी वाला जो दर्द होता है, ऐसा दर्द नहीं हो रहा था कि मुझे वैसा दर्द हो तो मुझे पता चल जाए। मुझे वैसा कोई दर्द नहीं हो रहा था। जब मेरा 9वां मंथ लगा तो मुझे पेट में थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था। तो मैंने सोचा होगा ऐसे ही पेन हो रहा होगा, होता है 9वें मंथ में थोड़ा बहुत पेन होता है, ऐसा ही हो रहा होगा। तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताया कि मुझे पेन हो रहा है, अजीब से दर्द हो रहा है मेरे पेट में। तो मम्मा ने कहा कि तुम्हारी शायद डिलीवरी होगी इसलिए ऐसा पेन हो रहा होगा। तो मैंने कहा नहीं मम्मा, मेरी डिलीवरी भी नहीं होगी। 9वां मंथ लगा है लेकिन मुझे इस प्रकार से पेन नहीं हो रहा है कि मेरी डिलीवरी हो। मुझे अजीब से पेन हो रहा है पेट में। तो मम्मा ने कहा नहीं बेटा, जितनी बार मतलब डिलीवरी होता है, जितनी बार मतलब आप प्रेग्नेंट होते हैं, जितनी बार आप डिलीवरी होती है उतनी बार उस प्रकार का मतलब पेन होगा। अलग अलग तरीके से पेन होता है हर बार, मतलब हर बार नहीं, जिसको जैसे पीड़ आए बोला जाता है ना, अपनी भाषा में बोलते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मुझे हल्का हल्का पेन हो रहा था लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी डिलीवरी होगा। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना सब कुछ पैक कर लिया, जो भी मेरे पास सामान था मैंने पैक कर लिया। हर एक चीज़ डिलीवरी के लिए मतलब मैंने पूरी तैयारी कर ली, कपड़ा पर रख लिया। मैं पूरी तैयारी कर ली डिलीवरी के लिए। और मैं पूरी रात टहलती रही, मेरी डिलीवरी होगी मेरी डिलीवरी होगी। तो शाम को मैं इंतज़ार करती रही कि अब दर्द बढ़ेगा तो मैं हॉस्पिटल जाऊँ, दर्द बढ़े तो मैं हॉस्पिटल जाऊँ। इसी तरह इंतज़ार करते करते हल्का हल्का पेन होते होते पूरी रात बीत गई, मुझे पेन नहीं बढ़ा। फिर उसके बाद आशा थी, जो आशा मेरे मतलब होती है ना डिलीवरी कराने वाली आशा आई, मुझे लेके गई। तो वहाँ चेक हुआ तो वो बोली कि अभी नहीं होगा, अभी 15 दिन लगेगा डिलीवरी के लिए। डिलीवरी के लिए 15 दिन लगेगा। फिर अपना चेकअप करके इंजेक्शन देकर मतलब अंदर रूम में लगी थी, चेक किए और इंजेक्शन दिया, दवा दिया और बोली कि ये पानी में मिलाकर पी लेना है। तो मैं वहाँ से आई, 15 दिन तक इंतज़ार किया। तो फिर से मेरा मतलब थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था। मैंने सोचा नहीं होगा डिलीवरी, ऐसे ही पेन हो रहा है। फिर मैं अपनी मम्मा को बताया कि मुझे पेन हो रहा है। तो मम्मा ने कहा कि किसी से बताना नहीं, किसी से मत बताना कि तुम्हें दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है होने दो और तुम अपना काम करती रहो। तो मैं किसी से बताई नहीं, मेरा पेन हो रहा था मैं किसी से बता भी नहीं रही थी। अब मुझे लग भी नहीं रहा था कि मेरी डिलीवरी होगी, मुझे ऐसे ही पेन हो रहा था। मैं फिर उस दिन भी तैयार हुई अपना कपड़ा पर रख कर फिर जाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए एक मतलब सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पर दिखाया। तो उन्होंने बोला कि होगा आपका बच्चा होगा लेकिन ग्लूकोज चढ़ेगा तब होगा।
मेरे हस्बैंड वहाँ से लेके चले आए तो मुझे बोले वहाँ कोई पर्सनालिटी भी नहीं है, कुछ कोई है भी नहीं, ना नर्स है ना डॉक्टर है, कोई है नहीं, वहाँ कुछ हो जाए तो कहाँ लेके जाऊँगा। तो मेरे हस्बैंड एक हॉस्पिटल, मतलब बड़ी हॉस्पिटल थी, वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे वो रात भर मतलब चेक किया उसने, बोला कि अब आपको मैं क्या खोल के बताऊँ। वो अंदर लेके गई, मुझे चेक किया, बताया कि आपका डिलीवरी आज ही होगा, अभी होगा डिलीवरी। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, आप मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए। तो वो बोले ठीक है बाहर आ जाओ। तो बाहर मैं आई तो मेरे हस्बैंड से बोली कि अभी लेकर आप जाइए। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि वो बोल रही हैं डिलीवरी होगा, सब चीज़ लेकर आओ, जो भी आप सामान वामान हो, डिलीवरी होगा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है चलो सामान लेकर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे हस्बैंड से भी बोल दीजिए एक बार, मतलब जो नर्स थी उससे मैंने बोला जो डिलीवरी कराती हैं। तो वो आई और उनसे बोली कि अभी नहीं होगा डिलीवरी, आप एक काम कीजिए, आप ये दवा ववा दीजिए, ये खाए पिए, अभी इनकी डिलीवरी नहीं होगी, आप सुबह 4 बजे लेकर इन्हें सुबह आ जाइए, 4 बजे तक इनका बच्चा हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे हस्बैंड वहाँ से, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो ही रहा था, मैं तभी मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी डिलीवरी होगी कि नहीं होगी, पेन हो ही रहा था और बोल रही थी कि होगा डिलीवरी होगा। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आई और फिर घर पर आने के बाद मैं गई ही नहीं, सुबह मैं नहीं गई। तो फिर मेरे हस्बैंड, मुझे पेन हुआ बहुत तेज़ी से, तो मेरे हस्बैंड बोले ले चले, हम कहे नहीं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पैदा अगर करना ही होता, मेरी डिलीवरी करना ही होता तो वो शाम को ही कर देती, सुबह मुझे क्यों बुला रही हैं, या एडमिट कर लेती। हाँ, सुबह मुझे क्यों बुला रही हैं, रात भर मुझे दर्द हो रहा था, मैं रात भर परेशान हो गई। मेरे हस्बैंड सरकारी हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर मैं गई, वहाँ पर जाने के बाद वो भी अंदर लेके गई, चेक करने के बाद वो बोली कि आपका बेबी होगा और आप जाइए कपड़ा पर लेकर आइए, आज ही आपकी वाइफ का डिलीवरी हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है मैं सब कुछ लेकर आता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ग्लूकोज टंगेगा तभी होगा, ऐसे डिलीवरी नहीं होगी, इंजेक्शन लगेगा, ग्लूकोज चढ़ाएंगे तभी डिलीवरी हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। और ये बहुत टेंशन में थे कि हमारा पेन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है पेन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। और पेन हो मतलब दर्द उठे, दर्द बंद हो जाए, मतलब दर्द बढ़ता ही नहीं था। तो हमारे हस्बैंड और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अब कौन सी हॉस्पिटल ले जाए, कहाँ लेके जाएं। मेरे हस्बैंड बार बार मुझे हॉस्पिटल लेके भाग रहे थे, कहीं वहाँ हॉस्पिटल, कहीं वहाँ, हर जगह लेके जा रहे थे, लेकिन मेरा कोई डिलीवरी नहीं करा पा रहा था। और मुझे भी लग रहा था अजीब से कि क्या होगा, मैं कैसे डिलीवरी कराऊंगी, क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम में थी। फिर मेरे हस्बैंड सरकारी हॉस्पिटल से मुझे घर लेकर आए। उन्होंने बोला था कि गरम गरम चाय, काली चाय, दाल का पानी और ये पाउच, गरम पानी में पाउच 2-3 घोल के दीजिए इन्हें, देखिए रात भर अगर दर्द बढ़ेगा तो आप लोग सुबह लेकर इन्हें, या शाम को 10 बजे, शाम को मैं 6-7 बजे गई थी और उन्होंने मुझे 8 बजे शाम को बुलाया था। तो मैं आई, अब मेरी सिस्टर थी, मैंने उससे बोला थोड़ा दाल बनाओ और चाय दो और गर्म पानी दो, वो मुझे दी, मैं पी रही थी। तो मुझे हल्का का दर्द बढ़ा, लेकिन फ्रेंड्स मैं बहुत घबराई थी, मैं बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि 5 दिन बीत चुके थे, मेरे पेट में दर्द आ रहा था, बंद हो रहा था, आ रहा था, बंद हो रहा था। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और डिलीवरी कोई नहीं करा रहा था, और बहुत ज़्यादा मुझे दर्द आए, बंद हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था कि कहीं बच्चा भी कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए। मेरे हस्बैंड बहुत घबरा गए थे, मैं भी घबरा गई थी।
बहुत प्रॉब्लम था मेरे शरीर पे। एक तो मेरी डिलीवरी भी कराने लायक मैं नहीं थी कि मैं डिलीवरी करा पाती। तो वहाँ से मैं आई, पीने के बाद मुझे हल्का हल्का पेन हुआ, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे दर्द हो रहा है, आप मुझे लेके चलिए सरकारी हॉस्पिटल में। वही जो मुझे बोले थे गर्म पानी और दाल और काली चाय बोली थी, मैं पीने के बाद शाम को जब मेरा 6 बजे दिया था और शाम को 8 बजे मुझे थोड़ा दर्द ज़्यादा हुआ, तो मैं अपने हस्बैंड से बोली अब मुझे ले चलिए। तो मेरे हस्बैंड बोले कि एक बार मैं वहाँ से होकर आता हूँ तब मैं लेके चलता हूँ। तो मेरे हस्बैंड सरकारी हॉस्पिटल में गए, वहाँ देखते हैं एक दाई थी और एक डिलीवरी कराने वाली मैडम थी। तो उनसे बात किया, जो दाई थी बहुत अच्छे लोग वो भी थे, उनसे बात की। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं हूँ, मैं अपनी वाइफ को कहाँ ले जाऊँ, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, हम लोग के आगे पीछे कोई गार्जियन नहीं है। बहुत परेशान हो गए थे। तो वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे गए तो दाई से पूछते हैं कि मैं अपनी वाइफ को लेकर आऊँ, तो वो बोलती हैं ठीक है लेकर आइए, ग्लूकोज लगेगा तभी बेबी होगा, तभी डिलीवरी हो पाएगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है मैं लेकर आता हूँ, लेकिन मैडम ये बता दीजिए जैसे रात को मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो जाए, उनको सांस की थोड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादा हाई फाई हो जाए या सांस बहुत ज़्यादा चलने लगे, तो यहाँ कोई सुविधा है, कोई गारंटी है? तो बोलती है नहीं भैया यहाँ कोई सुविधा नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड घबरा गए कि इतना सुनसान है, इतना अंधेला है, मैं कहाँ लेके जाऊँगा अपनी वाइफ को। तो वो मेरे हस्बैंड वहाँ से आते हैं घर और मुझसे बताते हैं मैं वहाँ लेके नहीं जाऊँगा, और चारों तरफ से अंधेला है, चारों तरफ से अंधेला है, कुछ हो जाए तो उनको मैं कहाँ लेके जाऊँगा। मैं अपने मम्मी को बुलाता हूँ। तो मैंने कहा आपकी मम्मी कहाँ थी अभी तक? हाँ, इतना दिन से हम लोग हॉस्पिटल के चक्कर नाच रहे हैं, इतना आ रहे हैं इतना जा रहे हैं, एक बार भी आपकी मम्मी पूछ नहीं रही है, चाहे हम मर जाए चाहे जो हो जाए। हाँ, आज हमारी गर्ज है तो हम पूछ रहे हैं। तो हम ये बोले ठीक है पूछ लेते हैं। तो हम कहा ठीक है कह दीजिए जाना होगा चलेंगी, नहीं जाना होगा नहीं जाएंगी, अब चाहे मर जाए चाहे जी जाए चाहे जो हो मेरे साथ पूछ लीजिए। तो इनकी मम्मी बोली ठीक है चलेंगे। तो फिर ये बोले कि सरकारी हॉस्पिटल नहीं ले जाना है, रात को कुछ हो जाए तो कहाँ लेके भागेंगे, कहाँ लेके जाएंगे। तो ये फिर से उसी हॉस्पिटल में गए जो मुझे 4 बजे भोर में बुलाई थी, उसी हॉस्पिटल में वो गए। तो बोले कि मैं अपनी वाइफ को लाऊं, तो बोले कि ले जाओ अपनी वाइफ को, ना डिलीवरी नहीं कराएंगे, कल 4 बजे भोर में तुमको बुला रहे तुम क्यों नहीं आए, तो अभी क्यों आ रहे? तो बोले मैडम कल नहीं आ पाए थे, मेरी वाइफ की कंडीशन नहीं थी, वो चल नहीं पाए, तो बोले कि लाद के लेकर आते या गाड़ी में करके लेकर आते। तो बोले मैडम लेकर आएँ, अभी लेकर आएँ? तो बोलते हैं नहीं डिलीवरी कराएंगे। चाहे मैडम कर दीजिए डिलीवरी। तो ये गुजारिश करने लगी मैडम अपनी वाइफ को लेकर आ रहे हैं। तो बोली ठीक है लेकर आओ अपनी वाइफ को। तो हम अपने मम्मी जी के साथ, हमारे हस्बैंड थे, हम थे और हमारी सिस्टर थी, हम 4 लोग गए वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद वो मुझे अंदर लेके गई, चेकअप किया। चेकअप करने के बाद बहुत गद किया, इंसान एक बार चेक करता है, वो मेरी 2 बार 3 बार चेक किया अंदर ले जा। और आधा घंटा बात करे 1 घंटा बात करे वो बात की बात है, वो मुझे 2-2 मिनट पे चेक कर रही थी, 2-2 मिनट पे अंदर ले जाती थी, चेक करती थी, बाहर निकलती थी, अंदर ले जाती थी, चेक करती थी, बाहर निकलती थी। समझ लीजिए मुझे चेक करते करते मेरे शरीर में ताकत नहीं था, मेरी शरीर इतनी हताश हो गई थी। मैंने सोचा कि अब मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा पाऊँगी, मेरी कंडीशन भी ख़राब होती जा रही थी, मैं बेहोश होती चली जा रही थी। फिर मेरे हस्बैंड वहाँ से मुझे लेके चले आए, नहीं लेके नहीं आए थे। तो उसने बोला कि नीमा लगवा लो। तो मैंने कहा मैडम मैं हाथ जोड़ूँ, मेरे अंदर शक्ति नहीं, मैं नीमा नहीं लगवाऊँगी, क्योंकि मैं नीमा इसलिए नहीं लगवाऊँगी क्योंकि मैंने अपने पहले बच्चे में नहीं लगवाया था, इस बार भी नहीं लगवाऊँगी, इस बार लगवा लूँ मेरी शक्ति ख़त्म हो जाए, मेरे पास हिम्मत नहीं, मैं ये सब नहीं करवाऊँगी। तो कल बोलती है कि जा भरे रहे अपने पेट में, कभी मत पैदा करना। मुझे बहुत गुस्सा लगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, बहुत दर्द भी हो रहा था। किसी प्रकार मैं बाहर आई रूम से, मेरी सासू माँ थी और 3 ठो थी डिलीवरी कराने वाली, एक दाई थी जो मेरे साथ कभी डिलीवरी कराई थी, वो दाई भी थी।
वो दाई बोली कि तुम नीमा लगवा लो, देखो तुम्हारी सास को भी मैंने पैदा किया था, सबको लगा था, लेकिन मेरी सासू माँ कभी नहीं लगवाई थी। वो सोची कि झूठ बोल देंगे तो वो लगवा लेगी, जल्दी बच्चा पैदा हो जाएगा। उसने बोला नीमा लगा देंगे तो तुम्हें दर्द होने लगेगा, तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि नीमा से कौन डिलीवरी होता है, नीमा से कोई डिलीवरी होता है, नीमा से कोई दर्द बढ़ता है। तो बोली नीमा लगवा लोगी तो तुम्हारा दर्द बढ़ जाएगा, तुम्हें डिलीवरी हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं पहले बच्चे में नहीं करवाया, इस बार मैं नहीं लगवाऊंगी। तो मेरी सासू माँ बोली कि मैं लगवाई थी, लेकिन वो झूठ बोल रही थी, इसलिए झूठ बोल रही थी। उनको भी लगा, वो तो पुराने ज़माना की थी, उनको लगा कि शायद नीमा लगवाने से दर्द बढ़ जाए, इसका डिलीवरी हो जाए, इसीलिए उन्होंने झूठ बोला कि हम लगवाए हैं वो नीमा, तुम भी लगवा लो। तो हमने कहा ठीक है लगवा लेते हैं। तो फिर मैं हिम्मत करके फिर से रूम के अंदर गई, नीमा लगवाया। लगवाने के बाद मैं इंतज़ार करती रही कि मेरा अब पेन होगा, अब दर्द बढ़ेगा, मुझे डिलीवरी होगी, अब दर्द होगा, मुझे डिलीवरी होगी। लेकिन मैं इंतज़ार करती रही और करीब मैं यहाँ से 8 बजे हॉस्पिटल गई थी। 8 बजे गई थी, इंतज़ार करते 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 12 बज गए। मुझे दर्द नहीं बढ़ा और फिर उसके बाद इंतज़ार करती रही मैं कि अब मुझे दर्द बढ़े। तो मेरी सासू माँ जो थी, मेरी मम्मी जो थी, वो जाग के उन्हें बुलाती हैं कि सिस्टर अब तो 12 बज गए हैं, आप डिलीवरी आप करवा दीजिए। तो बोलती है कुछ दर्द बढ़ा? तो मैंने कहा नहीं, वैसे ही दर्द है जैसे पहले था। मुझे हल्का हल्का दर्द आ रहा था, जैसे पीरियड होता है, मतलब उससे और ज़्यादा होता है, थोड़ा सा और ज़्यादा था। तो मैंने सोचा कि उतना दर्द मैं बर्दाश्त कर ले रही थी, तो मैंने सोचा होगा, अभी दर्द बढ़ नहीं रहा है। पीरियड जैसे दर्द आ रहा था उससे थोड़ा और ज़्यादा था, बंद हो रहा था, मतलब डिलीवरी वाला कोई दर्द नहीं था मेरे अंदर कि डिलीवरी वाला कोई दर्द वो दर्द नहीं था। तो इंतज़ार करते मेरी मम्मी जी कभी उस दाई से, कभी उस मैडम से, कभी उस मैडम, वो बोलती उससे डिलीवरी करा लो, वो बोलती उससे डिलीवरी करा लो। वही करते करते रात को 1 बज गया घड़ी में और मेरा सारा कपड़ा ख़राब हो गया था। मैं खुल के बता रही हूँ कि इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम ना हो। मेरा सारा कपड़ा ख़राब हो चुका था अंदर से, पूरा डिलीवरी का पूरा चांस था और दर्द मुझे था। मुझे कोई हाथ लगा नहीं रहा था कि मेरी डिलीवरी कोई करा दे। अब पूरा कपड़ा ख़राब हो चुका था, एकदम मान लीजिए एकदम ख़राब हो चुका था और मैं रात भर करा ही रही थी, एकदम दर्द से पीले से एकदम क्राई कर रही थी, लेकिन किसी ने मेरी डिलीवरी नहीं करा। मैं हॉस्पिटल में होकर भी सेफ्टी नहीं थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब घड़ी में 2 बज गए, मुझे गुस्सा आ गया। कभी वो बोल रही उसके पास डिलीवरी कराओ, कभी वो बोल रही उसके पास जाओ। नीमा लगाने के बाद भी दर्द होता है, नीमा लगाने से कोई दर्द होता है क्या? जो लेडीज़ डिलीवरी कराई होंगी उन्हें पता होगा, आप लोग वीडियो देख रही होंगी तो आप लोग को पता होगा कि नीमा लगाने से कोई दर्द होता है। वो इतना हम लोग को समझ लीजिए, इतना मेरे शरीर की गत की है, मैं आपको बता नहीं सकती। खुल के मैं वीडियो में नहीं बता रही, मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, इसलिए शॉर्ट बता रही हूँ, पूरा खुल के नहीं बता रही हूँ। कोई मेरी डिलीवरी नहीं करा रहा था, वो बोली उसके पास जाओ, वो बोली उसके पास जाओ। और डिलीवरी कराने के लिए जब मैं इस हॉस्पिटल गई 3 गई थी डिलीवरी कराने के लिए, लेकिन जब मुझे रात भर मुझे रोका गया हॉस्पिटल में, मेरा पूरा कपड़ा ख़राब हो चुका था, मैं दर्द से करा रही थी, लेकिन कोई मेरी डिलीवरी नहीं करा रहा था। वो बोली उसके पास जाओ, वही मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं काली चाय थोड़ा पूरी रात पीती रही कि मुझे अब पहनो, अब मेरी डिलीवरी हो, लेकिन मुझे किसी ने हाथ ही नहीं लगाया कि मेरी डिलीवरी हो। मैं दर्द से पूरी रात करा रही थी, दर्द से पूरे 5 दिन तक मैं दर्द से भरी हुई थी। मेरी कोई डिलीवरी नहीं कराया, किसी ने नहीं कराया। और फिर इसके बाद जब वो लोग नहीं आए तो मुझे गुस्सा आया। मैंने अपने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी आप यहाँ से चलिए, मुझे अब
डिलीवरी नहीं करानी है, मैं नहीं अपना बच्चा पैदा करूँगी, मुझे डिलीवरी नहीं करानी, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, अभी जाना है, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूँगी, मुझे घर जाना है बस। मैं घर आती हूँ, ठीक है। मैंने उन लोगों से कहा भी था कि मैम मेरी डिलीवरी कराइए, देखिए मेरा पूरा कपड़ा ख़राब हो गया। तो उसने बोला कि मुझे कचड़ा है, मुझे कचड़ा जा रहा है, लेकिन मेरी डिलीवरी होनी थी, मेरा कपड़ा पूरा ख़राब हो चुका था, मेरा बच्चा मैं एकदम समझ लीजिए मौत के मुंह में चले गए हैं, कोई डिलीवरी कराने वाले। वही मैं अपने सासू माँ से बोला कि अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकूँगी, आप मुझे घर ले चलिए, मैं यहाँ 1 मिनट में नहीं रुकूँ। मैं अपने हस्बैंड से, मेरे हस्बैंड सो रहे थे, मैंने उन्हें उठाया तो बोलते नहीं अभी डिलीवरी का। मैंने कहा नहीं, आप कराना आप कराइए, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूँगी, ठीक है, मुझे यहाँ डिलीवरी कराना ही नहीं है। तो वो मैं गुस्से में बोली, मैंने बोला अभी मेरे पूरे परिवार पूरा गांव जाग जाएगा, बोलेगा डिलीवरी कराने गई थी, सो सबको हो जाएगा, डिलीवरी मेरी हुई नहीं। एक गांव है, गांव में बहुत ज़्यादा थोड़ी थोड़ी बातें के लिए ना इतना ज़्यादा लिंक फैलाते, मैं आपको क्या बताऊँ। तो वही मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी जी साथ में हम घर आए। घर आने के बाद मुझे पहन हो ही रहा था, मेरा पूरा कपड़ा ख़राब हो गया था, तो मैं घर आई, मैं अपना कपड़ा चेंज किया। चेंज करने के बाद मैं लेट गई। लेटने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ब्लड जारी हो गया। मैं खुल के बता रही हूँ, जो भी देख रहा होगा वीडियो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ऐसी गलती आप लोग प्लीज़ मत कीजिएगा, कि आप लोग को भगवान करे ऐसी गलती किसी के साथ ना हो। मुझे ब्लड जब जारी हो गया, मेरा सारा कपड़ा ख़राब होता गया, तो मैं पूरी रात में अपनी मम्मी जी को उठाई, मतलब उनके पास गई, उन्हें उठाया। मैंने कहा मम्मी जी उठिए, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ आप उठ जाइए। तो वो उठी, बोली क्या हुआ। तो मैंने कहा मम्मी जी मुझे ब्लड बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम लेट जाओ, सुबह हम लेके चलेंगे। मैंने कहा मम्मी जी कहीं मेरा बच्चा तो कुछ नहीं हो गया, या मेरा बच्चा ही ख़राब हो गया या मुझे कुछ हो गया। मैं बहुत डर गई थी कि कुछ ख़राब हो गया, मुझे ब्लड जारी था, मैंने कहा कुछ हो गया मुझे। तो मैंने कहा कि आप किसी को नहीं जानते हैं, कोई दाई नहीं हो तो आप बताइए, वहीं लेके चलिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे गांव में है एक, मैं उसके पास ले चलूँगा। 2 हैं, एक उधर से है, एक मेरे घर चाय लेने के लिए आती है, दाई है, वो बोलती है उधर अच्छा डिलीवरी होता है उसके घर में। मैंने कहा आप उसी के पास जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ आप मुझे सुबह लेके चलिए कहीं। फिर हो गया, उन्होंने कहा कि तुम लेट जाओ जाकर। मैं आकर लेट गई, मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, मुझे प्रॉब्लम था, टाइम हो रहे थे शाम को 2 बज रहे थे। 2 बजे मैं हॉस्पिटल से आ गई थी। और फिर जब लेटने के बाद इंतज़ार करती रही मैं कि अब मेरा पेन बढ़े, मुझे ब्लड भी जारी है, पेन भी नहीं आ रहा है, हल्का हल्का पेन आ रहा है, डिलीवरी वाला कोई पेन ही नहीं है, मैं क्या करूँ। इंतज़ार करते मैं पूरी रात सोई रही। और जब सुबह हो गया, मेरी आँख से दिखाई नहीं दे रहा था, मेरी आँख से सब धुंधला दिखाई देने लगा, सब अंधेरा नजर आने लगा। तो ये मेरे हस्बैंड आए, तो मैंने कहा सुख के पापा, और मेरी सिस्टर थी, मैंने कहा अपनी सिस्टर का नाम लेकर नंदिनी। तो उन्होंने मैं हूँ सुख पापा, ने बोला मैं हूँ, मेरे हस्बैंड बोले मैं हूँ। मैंने कहा सुख पापा जी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप प्लीज़ मुझे बाहर ले चलिए पकड़ के। तो मुझे पकड़ के बाहर लेकर आए। तो मैंने उनसे तो एक ही बात बोला कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे सुख का ख्याल रखिएगा, और कभी शादी मत करना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मैं बहुत अंदर से डर गई थी, इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई थी ना। मैंने उनसे कहा कि आप फिर शादी मत कीजिएगा, मेरे बच्चे को देखिएगा, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मैंने ऐसे कहा। तो बोले तू पागल है, ऐसे कैसे हो जाएगा कुछ, चलो सरकारी अस्पताल जो मुझे रात को बुलाई थी, वो जो सरकारी अस्पताल में जो बुलाई थी ना, चलो उसके पास लेके चलते हैं। तो उधर से मेरी मम्मी जी आ गई, सासू माँ आई, तो बोली सुबह करीब 6 बज रहे थे, मम्मी जी आई, बोली कि खुशबू वहाँ पे है, डिलीवरी कराती है, चलो वहाँ चेकअप करा देते हैं तुम्हारा। वो आई, तो हम कहा मम्मी अब तो हम मर जा, तो हमारे बच्चा के देखो। तो कहा तो पागल होगा तो मर जाबो, ऐसी बोली हैं मेरी सासू माँ, पागल हो जो मर जाबो, चला हम तो कल आई कि चली हो सरकारी अस्पताल में।
तो सरकारी अस्पताल में गई थी, एक थी दाई थी, उन्हीं के पास लेके जा रही थी। तभी मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया, मेरी सिस्टर बात कर रही थी। तो मेरी मम्मी बोली तू अब कहीं मत जा, मैं गाड़ी करके आ रही हूँ, मैं तुम्हें उसी गाड़ी में लेकर घर आ रही हूँ, घर लेके आऊँगी। तो मैंने कहा नहीं रहने दीजिए। अपनी सिस्टर से कहा, मेरी सिस्टर से कह रही थी कि उसको बोल कहीं ना जाए, मैं गाड़ी लेकर आ रही हूँ, मैं इसको लेके जाऊँगी। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा मैं चाहूँ मर जाऊँ चाहे मैं जी जाऊँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, एक ही बार जा रही हूँ जहाँ मेरी सासू माँ ले जा रही हूँ वहीं जा रही हूँ। वहाँ जो भी मेरे साथ होगा, चाहे मैं मर जाऊँ चाहे मैं जिंदा हो जाऊँगी, हाला भला सब वहीं होगा। मुझे बहुत तेज़ बुखार था, ब्लड जारी था, शरीर में बुखार था, आँख से धुंधला दिखाई देने लगा था। और यहाँ पर सीने के पास इतना जल रहा था। मैं रात भर काली चाय पी थी, घी डाल कर, इतना ज़्यादा यहाँ जल रहा था कि मैं कोई दवा भी नहीं खा सकती। अगर मैं दर्द की कोई दवा खा लेती तो मेरा दर्द जो थोड़ा थोड़ा हो रहा था वो भी बंद हो जाता। अगर वो बंद हो जाता तो मेरे बच्चे की जान खतरा हो जाता, मेरा बच्चा मर भी सकता था पेट में, और मुझे भी कुछ ना कुछ हो सकता था। इसलिए मैं दर्द की दवा भी नहीं खा पा रही थी, ना दर्द की दवा ले पा रही थी ना खा पा रही थी। और यहाँ दर्द हो रहा था, मेरी आँख से दिखाई नहीं दे रहा था, ब्लड जारी था और बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती जा रही थी मेरी। फिर मैं अपने कठोर होकर मैं अपने सासू के साथ गई, वहाँ वो लेके गई, अंदर चेक किया। वो बोली कहाँ थी अभी तक? तो मैं डर गई, तो मैंने सोचा कि मेरा बच्चा ख़राब हो गया। बोली कहाँ थी अभी तक? रात तो बोली थे हॉस्पिटल में, बड़ी हॉस्पिटल में। तो बोली कि अरे इसका बच्चा तो निकलने वाला, इसका पूरा बच्चेदानी खुला है, इसका डिलीवरी होगा तुरंत। तो तुरंत वो बोली तुरंत इसको चाय और बिस्कुट दे। समझ लीजिए मैं यहाँ कपड़ा वपड़ा कुछ लेके नहीं गई थी, कुछ भी नहीं था वहाँ, कुछ भी नहीं था डिलीवरी के वक्त, वहाँ कुछ भी नहीं था। बस उसने, मैं चाय, मेरे हस्बैंड चाय लेने चले गए और मेरी एक सिस्टर जो थी वो घर चली आई कपड़ा लेने के लिए। मेरी सासू माँ मेरे साथ थी, वो तुरंत ग्लूकोज इंजेक्शन देने लगी, तुरंत मुझे पेन हुआ। मैं चाय भी नहीं पी पाई, ना कोई कुछ नहीं था हमारे पास। तुरंत ग्लूकोज है, मुझे इतना तेज़ी से पेन हुआ, इतना तेज़ी से पेन हुआ, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। करीब 20 मिनट तक मुझे दर्द हुआ है, 20 मिनट तक मुझे दर्द हुआ। और फिर इसके बाद मेरी बेबी हो गई, कुछ भी नहीं था। मैं आपको बता दूँ कोई कपड़ा नहीं था कि ये साड़ी चीर चीर कर मेरे बच्चे को लिया गया। मेरे बच्चे को, जो मेरी बेबी गर्ल हुई थी, उन्हीं उसी को ऐसे लिया गया दोस्तों। तो बेबी हो गई, बेबी होने के बाद मेरी सुई लगी, इंजेक्शन लगा और दवा दिए, सब कुछ हुआ, इलाज हो गया, ठीक हो गई मैं। तो फ्रेंड्स ये इसलिए हुआ मेरे साथ ये सब पानी की वजह से। मेरे अंदर पानी की कमी थी जिसकी वजह से मेरा पेन नहीं बढ़ रहा था। मुझे दर्द इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे अंदर पानी कम था। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, डिलीवरी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पानी पिए और अपना ख्याल रखें। सब ज़्यादा पानी और आयरन की गोली आप लोग ज़रूर लें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि पानी कमी की वजह से किसी की जान भी जा सकती है, आपके बच्चे को या आपको। तो फ्रेंड्स मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप लोग अगर प्रेग्नेंट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। हो सके तो ग्लूकोज भी चढ़वा सकते हैं, ग्लूकोज चढ़वाइए, नारियल पानी पी लीजिए और ORS का घोल पीजिए, पानी खूब पीजिए। मेरा यही कहना है। अगर आज मैं पानी पी रही थी लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर पानी कमी हो गई, बहुत ज़्यादा पानी पी रही थी। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आप पानी पीजिए, दिन भर में कम से कम 5-6 लीटर पीजिए। खाना कम से कम, पानी ज़्यादा पीजिए, ठीक है। और खाना एक टाइम है तो पानी 10-20 बार पीजिए, पानी खूब पीजिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मेरे अंदर जो प्रॉब्लम थी वो आप साथ ना हो, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। नमस्कार।